हेलो स्टूडेंट्स, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 7 और 8 के लिए कुछ सेक्शन का बताऊंगा जो आपको आगे की क्लास में, आने वाली क्लास में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ सेक्शन का है, जैसे फर्स्ट सेक्शन का हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सेक्शन का है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी सेक्शन का है वन ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी सेक्शन का है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट है सेक्शन का a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सातवीं सेक्शन का है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट सेक्शन का आठवें सेक्शन का a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एंड नौवीं सेक्शन का a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड दसवीं सेक्शन का होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी 10 सेक्शन का है। अभी और एक सेक्शन का उसको मैं बताऊंगा। ये सेक्शन का आपको आगे आने वाली क्लासों को के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सेक्शन का हम बारी बारी से आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे आता है, मैं वो आपको सीधे करके बताऊंगा। दसवीं सेक्शन का फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होता है। दसवीं सेक्शन का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और इसके बाद और दो सेक्शन का है। 11वें सेक्शन का है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर इसके क्या होता है, तो होता है 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। यानी यहाँ जो प्लस वाला पहले है और माइनस वाला बाद में है, तब इसके लिए फार्मूला 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b होगा। अगर यहीं पे अगर माइनस वाला पहले है यानी a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस प्लस वाला बाद में चला गया a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तब क्या होगा, ये दोनों जो पद है वो ऋणात्मक हो जाएंगे यानी माइनस 2b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b। ठीक है, अब इसका हम इस जितनी भी सेक्शन का है सबको हम सीधे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली सेक्शन का क्या थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे सिद्ध होगा, इसमें देखिए दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरा क्या है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे,
देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घातांक वाले नियम से कि जिस आधार की जितनी घात होती है, जैसे मान लीजिए 5 घाते 3 है, जिस आधार की जितनी घात होती है उस आधार का उतना बार क्या होता है, गुणा होता है। यहाँ 5 घाते 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 से गुणा क्या 3 बार। सेम उसी प्रकार क्या है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की घातीय क्या है 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी गुणे a प्लस बी, यानी इसका मतलब यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यही है कि a प्लस बी का गुणा कितनी बार 2 बार है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक कर दिए a प्लस बी गुणे a प्लस बी में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया होगा। तो यहाँ अब करेंगे a का मल्टीप्लाई इस पूरे a प्लस बी में करेंगे, यानी a गुणे a प्लस बी। फिर क्या है आगे नेक्स्ट वाला क्या है, इस a का हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा आपका धन b, तो धन b गुणे इसका भी मल्टीप्लाई क्या होगा a प्लस बी में होगा। अब गुणा करिए तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों की साइन क्या है प्लस है, तो प्लस 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 a का मल्टीप्लाई करेंगे b में तो ab हो जाएगा। ठीक, अब फिर नेक्स्ट b का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन क्या है धन है, तो धन b का a में मल्टीप्लाई होगा ab, फिर प्लस 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 हो जाएगा b का b में मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर। अभी हम देखिए दो सजाती टर्म है, दो सजाती पद है ab ab, तो इसको हम ऐड करेंगे यानी a स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 1ab प्लस 1ab, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2ab, 1 1 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से हमने सिद्ध कर दिया। यह किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। इसी तरह से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आप लोग सिद्ध करिए, सेम यही प्रोसेस रहेगा। ओके, हमारी तीसरी सॉल्यूशन का क्या है, तीसरी सॉल्यूशन का थी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपका है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, सेम वही मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले मैं बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहले a का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, a माइनस बी में करेंगे, यानी a मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस b, तो प्लस b मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, यानी इन दोनों पदों का गुणा इस a माइनस बी में होगा। अब गुणा करें, a का a में गुणा करेंगे, दोनों की साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस और प्लस लिखा रह जाता है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a का b में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए a की साइन क्या है प्लस है और b की साइन क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो आपका क्या आता है माइनस, a का मल्टीप्लाई b में करिए क्या आएगा a b। इसे यहाँ a का मल्टीप्लाई हो गया a माइनस b में, अब यहाँ धन b का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b में। तो यहाँ देखिए a b की साइन क्या है प्लस और a की साइन भी क्या है प्लस है, तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है, क्या आता है आपका b, और b का a में गुणा होगा तो क्या आएगा a b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए b का b में गुणा करेंगे, तो b की यहाँ साइन प्लस है, यहाँ पे साइन b की क्या है माइनस है, तो यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस, b का मल्टीप्लाई b में करेंगे b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देखिए दो सजाती पद हैं ab और ab, लेकिन यहाँ दोनों की साइन क्या है अपोजिट है, तो यह हो जाएगी क्रॉस हो जाएगी आपका। तो आपका क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपके राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन का है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी हमें a प्लस बी
का होल क्यूब के बराबर हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो अब हम यहाँ लेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। इसको हम घातांक के नियम से ब्रेक करेंगे। घातांक के नियम से ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b और सेकेंड में a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसको हम ब्रेक कर दिए। यहाँ पे a प्लस बी की एक घात हो गई, यहाँ a प्लस बी की दो घात हो गई। तो यानी जब आधार आपका क्या होता है, बराबर होता है, तो और घात क्या होती है, अलग अलग होती है, और उनका आपस में गुणा होता है, तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी यहाँ एक घाते m गुणे एक घाते n बराबर हो जाएगा एक घाते m धन n। यानी इस तरह है, एक घाते m धन n है, इसको हम ब्रेक कर दिए, एक घाते m गुणे एक घाते n में। यहाँ पर वही चीज हमने किया है, घातांक के नियम से a प्लस b का होल क्यूब को हमने ब्रेक कर दिया, a प्लस b गुणे a प्लस b का होल स्क्वायर, इस रूप में हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ की घात क्या है, एक है, और इसकी घात क्या है, दो, दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर से a प्लस b के तीन घात हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है, और हमने पहली सोल्यूशन क्या बताई थी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर नियम क्या होता है, उसका प्रसार रूप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है। तो हम a प्लस b को के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दोनों पदों का गुणा हम कहाँ करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a का गुणा पहले हम करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद a का गुणा हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, धन b का गुणा भी कहाँ करेंगे, इस पूरे पर भी, यानी धन b गुणे a स्क्वायर धन 2ab प्लस b स्क्वायर। अब गुणा करें, यहाँ देखिए a का a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने घातांक के नियम से बताया था कि जब आधार समान हो और उनकी घात क्या अलग अलग हो, और उनका उन आधारों का आपस में क्या हो, गुणा हो, तो उनकी घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ a का गुणा कहाँ होगा, a स्क्वायर में, यानी दोनों का आधार a है और इसकी घात 1 मानी जाएगी और इसकी घात 2 है, तो इन दोनों की घात आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a घाते 3 धन a का गुणा करेंगे धन 2ab में, इन दोनों की साइन धन है तो धन हो जाएगी। a का गुणा 2ab में करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ a भी है, यहाँ a, तो a का गुणा a भी होगा a स्क्वायर, और बाकी सारे पद जो भी होंगे वैसे लिख लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे जगह b का a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे, दोनों की साइन प्लस है तो यहाँ प्लस ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी a का हम गुणा कर दिए a स्क्वायर धन 2ab प्लस b स्क्वायर में। अब यहाँ पे धन b का गुणा करेंगे, बारी बारी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। तो यहाँ a स्क्वायर का b भी करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2ab स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर करेंगे b क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a क्यूब, यहाँ पे b क्यूब है, इसको इसके साथ लाएंगे b क्यूब प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर b है। अब इसका सजाती टर्म ढूंढेंगे, सजाती पद ढूंढेंगे, क्या है a स्क्वायर b यहाँ पर है तो इसको इसके साथ रखेंगे a स्क्वायर b धन यहाँ पर हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस इसका सजाती पद है 2ab स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, अब ये दोनों ऐड होगा, 2a कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ जगह 3ab स्क्वायर। देखिए दोनों 2a 3, यहाँ पर भी 2a 3 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में आपका क्या कॉमन हो रहा है, प्लस कॉमन हो रहा है, 3 भी कॉमन हो रहा है, यहाँ a की 2 घात, यहाँ की a की 1 घात है, तो एक घात क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यहाँ पर b की 1 घात, यहाँ पे b की 2 घात, तो b की 1 घात क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 3 निकल गया, 3 को तो यहाँ लिखेंगे नहीं, a की 2 घात थी, 1 घात निकल गई, बची कितनी, a की 1 घात, b 1 घात थी, वो भी निकल गई, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा, और इसके बाद प्लस की साइन है, यहाँ पर भी 3ab निकल गया तो बचेगा आपका ab। अब देखिए हमारा a सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से आप लोग माइनस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं कि माइनस वाला मतलब a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसी तरह से आप उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सर्कल सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट सर्कल का क्या है, अब यहाँ दो सर्कलों को एक साथ हम सिद्ध करेंगे, एक ही फार्मूले से सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखिए एक संख्या है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इसको किस तरह से सिद्ध करेंगे, इसमें हम दो तरफ फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक तो मान लीजिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये जानते हैं ना। तो हमें क्या किसके बराबर सिद्ध करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर है, इसको एक साइड रखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब रख लिए, और ये जो बाकी सब पद है इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरे साइड आपका एक टर्म है a प्लस बी का होल क्यूब ऑलरेडी है, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे धन 3ab है, ट्रांसफर होगा तो क्या जाएगा माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये देखिए हमारा क्या सर्कल सिद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो पहला नियम है, हम दूसरा नियम यहाँ पे बताते हैं कि दूसरा नियम कैसे होगा। तो दूसरा नियम, इसमें हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही है ना। तो इसमें देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहाँ पे आपका दिया है माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे देखिए दो सजाती पद है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पे माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ये दो सजाती पद है लेकिन इनकी साइन क्या है, अलग अलग है। तो ये आपस में क्या देंगे, क्रॉस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की क्या है, बराबर है। इसी तरह से हम माइनस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक और सॉल्यूशन का है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हम जानते हैं। तो हमें सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सिद्ध करना है। तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक साइड रखेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इससे पहले मैंने जब सबसे सिद्ध किया तो उसमें पहली विधि यही बताया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए दो पद है, इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन करेंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी की 3 घात है और यहाँ पर a प्लस बी की 1 घात है। तो यहाँ पर कॉमन करेंगे, कॉमन क्या होती है, जो मिनिमम घात होती है वही कॉमन होती है, यानी a प्लस बी की 1 घात क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे 3 घात थी, 1 घात निकल गई तो बचेगी 2 घात, यानी a प्लस बी की घातें 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a प्लस बी था, ये निकल गया तो आपका बचेगा माइनस 3ab। अब ये फार्मूले से ब्रेक होगा, कैसे होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा a प्लस बी, और यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 3ab हो जाएगा। तो ये हम देखिए ये दोनों सजातीय पद है तो आपस में क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इनकी साइन क्या है, आपस में अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों आपस में घटेंगे तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, देखिए ये सिद्ध करना है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और सेकंड साइड में a प्लस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस होगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर जो भी है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। सारे जो इसके बाद जितने भी सर का है आपका इन्हीं फार्मूलों से ब्रेक होगा। ठीक है।